वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डेवलपमेंट की जो इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया है। 27 अगस्त 2025 में अमेरिका ने इंडिया के कई एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स डबल कर दिए। मतलब पहले 25% ड्यूटी लगती थी और उस पर एक और 25% ऐड कर दिया गया। अब कुछ प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी 50% तक पहुंच गई है, जो कि यूएस के सबसे हाई टैरिफ लेवल्स में काउंट होती है, ब्राजील और चाइना के बराबर। सोचिए जरा, गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फुटवेयर, स्पोर्टिंग गुड्स, फर्नीचर, केमिकल्स, ये वो सेक्टर्स हैं जिनसे लाखों जॉब्स जुड़ी हुई हैं और जहां से छोटे और मध्यम एक्सपोर्टर्स अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। नेचुरली सबसे बड़ा झटका वहीं पर महसूस हुआ और इसका असर तुरंत मार्केट्स में भी दिखा। अनाउंसमेंट के बाद इंडियन इक्विटी बेंचमार्क्स 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट तक चले गए। अब सवाल उठता है, हुआ क्या था? 2025 की शुरुआत से ही इंडिया और यूएस के बीच एक ट्रेड डील पर टॉक्स चल रही थी। 5 राउंड्स तक डिस्कशंस हुए। नेगोशिएशंस ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज तक पहुंच गए थे। लेकिन एक डिप्लोमेटिक क्लैश के बाद ये टॉक्स कोलैप्स हो गए। जापान, साउथ कोरिया और ईयू के साथ जहां अमेरिका ने टैरिफ डील्स 15% के आसपास सेटल किए, इंडिया के मामले में वो कंक्लूड नहीं हो पाया और इसी गैप के बीच वॉशिंगटन ने ये एडिशनल टैरिफ अनाउंस कर दिया। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एंगल है, ट्रम्प फैक्टर। डोनाल्ड ट्रम्प का ट्रेड पॉलिसीज चलाने का अंदाज हमेशा थोड़ा अलग ही रहा है। कभी रात को अचानक ट्वीट कर देते टैरिफ्स बढ़ाने का, कभी किसी देश को अनफेयर बता देते। इंडिया के केस में भी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आए कि लगा मानो डिप्लोमेसी नहीं बल्कि कोई रियलिटी शो चल रहा हो। नतीजा ये हुआ कि नेगोशिएशंस और भी टेंस हो गए और एक क्लियर डील सामने नहीं आ पाई। अब इस स्टेप को सिर्फ ट्रेड वॉर मत समझिए, इसके पीछे रशिया से इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स भी एक हिडन फैक्टर थे। इंडिया ने साफ कहा है कि जब तक फॉर्मल सैंक्शंस नहीं लगते और ऑयल इकोनॉमिकल प्राइस पर अवेलेबल है, तब तक रशियन ऑयल परचेस कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि देश की एनर्जी सिक्योरिटी सबसे जरूरी है। लेकिन वॉशिंगटन को ये एक्सेप्टेबल नहीं लगा। इंडिया का रिस्पॉन्स भी उतना ही क्लियर रहा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ कहा, इंडिया ना झुकेगा, ना कमजोर दिखेगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने दोहराया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उसके नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड है, किसी एक्सटर्नल प्रेशर के तहत नहीं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इंडिया यूएस पार्टनरशिप को नेचुरल और फ्यूचर ओरिएंटेड बताया, लेकिन साथ ही ये मैसेज भी दिया कि दोस्ती सस्टेनेबल तभी होगी जब इक्वालिटी और रिस्पेक्ट दोनों तरफ से हो। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ इंडिया को रशिया से डिस्काउंट ऑयल मिल रहा है, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ का झटका लग रहा है। यानी जो फायदा ऑयल से मिल रहा था, उसका एक हिस्सा टैरिफ्स ने न्यूट्रलाइज कर दिया। और सबसे बड़ी चैलेंज उन सेक्टर्स के लिए है जो लेबर इंटेंसिव हैं, टेक्सटाइल, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी। बड़े कॉर्पोरेट्स शायद इसको अब्सॉर्ब कर लें क्योंकि उनकी मार्केट्स डाइवर्सिफाइड हैं, लेकिन एमएसएमईज के लिए जो एक दो मार्केट्स पर डिपेंड करते हैं, ये हालात काफी टफ साबित होंगे। आज ग्राउंड रियलिटी ये है, टैरिफ्स इफेक्टिव हो चुके हैं। जो शिपमेंट्स पहले से ट्रांजिट में थीं, उन्हें छोटी सी एग्जेम्पशन मिली है। नेगोशिएशंस फिलहाल स्टैंड स्टिल पर हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए स्टेप्स प्लान करने की बात कही है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि दोनों कंट्रीज अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को किस तरह बैलेंस करती हैं, क्योंकि इंडिया और यूएस के रिलेशंस सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं हैं। डिफेंस, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स में भी दोनों देशों के हित जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इंडिया यूएस रिलेशन हमेशा से एक मल्टी लेयर्ड रिश्ता रहा है, कभी सहयोग, कभी विरोध, और ये टैरिफ एपिसोड भी उसी जटिल डायनामिक का हिस्सा है। ये पूरा एपिसोड हमें ये याद दिलाता है कि ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स सिर्फ नंबर्स या टैरिफ्स का खेल नहीं है। ये पावर, डिप्लोमेसी और नेशनल इंटरेस्ट का भी मामला है। अगर आपको ऐसे क्लियर और फोकस्ड एनालिसिस पसंद आते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और जियोपॉलिटिक्स की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए एक नए नजरिए से।